मेरे कमर पे बड़े सिवियर ब्रूसेस हैं बहुत। अभी लाइव चले इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम इखवान, कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम गंदी बातें करेंगे। हैदर भाई करेंगे, हम तो शरीफ बच्चे हैं। जी, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है इंशाल्लाह ताला? आज का वजी भाई हमारा टॉपिक हैदर भाई की वो हम मशावरत के सबसे साथ। पहले बात करते हैं वो हमारा जो लास्ट पावर नाइट था। मेरा दर्द शुरू हुआ तो बच्चे ने बराबर में जंप करना शुरू कर दिया। आई थिंक वो सिस्टर्स ग्रुप में बोल रहे थे ना कि एक बच्चा बहुत नोटी था। वो पता है कौन था? हाँ, वो बता गिरा ना, वो ग्रीन शर्ट वाला। Green लिटरली भाई, मैं यहाँ हिशाम पे भाई वो था। सूरतुल इंसान की आयत को कोट कर रहा हूँ, मेरे बराबर में सोफे पे आके उसने जंप करना शुरू कर दिया। वो जो एक क्वेश्चन आया था ना कि जी वो मुझे बाद में पता चल गया था, वो पता चल गया था। मैंने बोला देखिए कहीं तो हैदर को की बात सुनी जाए, घर में भी नहीं सुनते, अल्लाह घर वाले भी नहीं सुनते, रिश्तेदार भी नहीं सुनते, ठीक है, तो क्या मसला है इस बात पे, कौन सुनता? That's how it is, that's how it That is. was actually an attempted roast. हाँ मैं गाड़ी में मेरे साथ वापसी जा रही थी, मुझे कहती हैदर भाई मजा आया, आपको तंग किया था मैंने। हाँ बहुत तंग हुआ, मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ। बड़ी कि आई थिंक एक वो चाइल्ड मैग्नेट वाली चीज है ना कि मेरा दर्द शुरू होता है बच्चे सारे स्टेज पे। असल हाँ, में तो सुभान वो अल्लाह, बच्चा सही बड़ा बात है। वादा खिलाफ बच्चा था। बाकी बच्चों को मैंने एक एक चॉकलेट दी, मैंने कहा आपने स्टेज पे किसी को नहीं आने देना, सब मान गए। उसने 3 चॉकलेट्स ली, तीनों दफा ये कहा कि मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, और फिर खुद चला जाता था। इंसेंटिव काम नहीं कर रहा। मैं दर्द दे रहा हूँ, सामने वो कैच खेल रहा है, मैंने उसकी चॉकलेट पकड़ ली। एक दफा मुझे भी इसने कैच कराया था। चॉकलेट पकड़ ली, मैं नहीं दूंगा, तो उसकी इस तरह शक्ल ही होगी, मैंने अच्छा ले लो यार, इससे पहले ये रोना शुरू कर दे। उसके बीच उसमें मैं दुआ करा रहा था। थोड़ा सा वी वेलकम किड्स बट एट द सेम टाइम वी डोंट वांट We टू don't. बिकम Noted. इट्स ओके किड्स। नोटेड मुझे। अपनी बेटी को भी मैं संभाल के बोल के लेकर आया था कि जन्नत कि आपने बिहेव करना है, पापा के पास नहीं आना, क्योंकि वो आ जाएंगी फौरन मेरे पास। कहती है मैं अपने And she दोस्तों को, loves to be on stage. हाँ, So कहती है मैं अपने दोस्तों को दिखा दूं। मैंने कहा नहीं, अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना। अच्छा, वजीब भाई के लेक्चर में ज्यादा बच्चे आते हैं, मैंने नोटिस किया है। हाँ, सारे सारे बच्चे बच्चे आते ऊपर आके ना, सारे मतलब वो बच्चे आते पूरा वो जमा हो जाते हैं। थोड़ा नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं यूं कर गुस्से वाली जो करूंगा। It आप don't- शायद ज्यादा doesn't work on my daughter. She's like पता है रोज देखती हूँ। नहीं सवाल। बड़ा एनी केस चले। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा सीरियस है। एंड ये जो टॉपिक है मतलब हमारी जो यंगर जनरेशन है, जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, इसके पास एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ गया है। एंड दिस पावर, दिस कंट्रोल, एट द सेम टाइम इसका एक्सेस बहुत सारी चीज़ों की तरफ है, जो कि एक अच्छे लिहाज से भी देखा जा सकता है, बट एट द सेम टाइम बुरी चीज़ों की तरफ भी एक्सेस है। सो एक हमारी एक डिलेमा है हमारी सोसाइटी में, विच इज़ बेसिकली रिलेटेड टू पॉर्न। एक जो फहाश मटीरियल है, पॉर्न डज नॉट नेसेसरली हैव टू डू विद, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि देखिए आप जिसको पॉर्न समझ रहे होते हो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड साइट्स के ऊपर जाना हो। आपके पास अल्लाह माफ़ करे जो टिकटॉक का कंटेंट है, या जो वर्बल कंटेंट है, या इस तरह का जो मिसाल के तौर पे बुक्स हैं, या मिसाल के तौर पे आर्टिकल्स हैं, या कार्टून्स हैं विच कैन इंस्टिगेट और मेक अ पर्सन गो टूवर्ड्स या ट्रिगर कर दे उस चीज़ की तरफ, टू थॉट्स। तो ये बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। आज बच्चों के कार्टून्स भी सेक्सुअल कर दी हैं टू बी एबल टू इंस्टिल दैट वेरी थॉट, बिकॉज जो लोग इस चीज़ को चला रहे हैं या उनका जो एजेंडा है, दे वांट द सेक्सुअल लिबर्टी। सेक्सुअल लिबर्टी के इंसान आज़ाद होना चाहिए कि वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करे, चूज़ करे। बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि हमारी यंगर जनरेशन, यंग बच्चे आज उस फिज़िकल कांटेक्ट में, उस एडिक्शन में किस तरह से आगे बढ़ गए, और उसी के सिलसिले में व्हेन दे एट एन अर्ली एज गेट एक्सपोज टू दिस, या दे गेट sexually abused, we see them as a reaction having LGBT sort of tendencies. And this is what we're going to talk about inshallah ta'ala. Heather, आप as a काउंसलर आपने केसेस फील किए कि कौन सा तरह के बहुत ज़्यादा हो रहा है, व्हाट इज़ द बेसिक चैलेंज यंगस्टर्स आर फेसिंग, बिकॉज बहुत से लोग आते हैं ना, दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट एंड दे आर वेरी गिल्टी। वजी भाई ये एक प्रॉपर एपिडेमिक है इस वक्त। हम इसको शायद इतना सीरियसली ले नहीं रहे, और हमारे शायद जो वालिदैन हैं और जो पिछली जनरेशन है वो इसको शायद सीरियस इतना ले नहीं रही। वो ये समझ रहे हैं कि शायद सिर्फ हमारे पास एक्सेस है। एंड बाय द वे लोग ये समझते हैं कि ये इशू है, बिल्कुल है।
एक हिडन इशू है, लेकिन हर बंदा समझता है कि ये सिर्फ मेरे तक महदूद है इशू, बाहर नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको नंबर तक बताना शुरू करूँ, यू विल बी अमेज्ड कि आज से 4-5 साल पुराने जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं वो आपको पता ही चलता है कि मोस्ट मतलब 90+% ऑफ द बॉयज हैव बीन एक्सपोज्ड टू पोर्न बिफोर द एज ऑफ 12। ठीक है, और उसके बाद अगर आप एडिक्शन की बात करें तो तकरीबन 25 से 30% ऐसे हैं जो कि सिवियरली एडिक्टेड हैं। और पूरी टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी सैंपल साइज था इस पूरी की पूरी रिसर्च का। और इसके अलावा जो वो थे जो कि हफ्ते में एक मरतबा वाले हैं, फिर वो वाले भी हैं, महीने में एक मरतबा वाले वो भी हैं। और ऐसे ना होने के बराबर लोग थे जो कि कभी पोर्नोग्राफी के कंटेंट को रेगुलरली यूज करते ही नहीं है, या महीने में एक मरतबा, लेकिन वो यूज करते जरूर हैं। और अब मसला ये है कि ये सिर्फ नौजवानों तक मसला नहीं है खाली। हमें ये लगता था कि शायद ये नौजवानों तक मसला है, ये मसला इतना फैल चुका है कि ये बड़ी उम्र के लोगों तक भी है। ये मैं भी यूजुअली जब यंग था तो आई थॉट कि ये सिर्फ लड़कों का मसला होता है ज़्यादा, ये लड़कों की ड्राइव है, लेकिन ये लड़कियों के अंदर भी एटलीस्ट अगर बराबर नहीं है तो इट इज गेटिंग देयर अनफॉर्चुनेटली। तो पहले अगर हम नंबर्स में बात करते तो हम पहले कहेंगे यार 10 में से 8 लड़के जो है ना वो पॉर्न एडिक्टेड है, ठीक है। और लड़कियों की अगर हम बात करते हैं 10 में से 2 लड़कियां पॉर्न एडिक्शन का शिकार है। इस वक्त अगर मैं आपको एक सेफ एस्टिमेट भी बताऊं, जो मतलब मैं मुशाहिदे से बता रहा हूँ आपको, आई डोंट हैव नंबर्स फॉर दिस, लेकिन लड़कियों के अंदर भी एटलीस्ट 10 में से 5 से 6 लड़कियां जो है वो पॉर्न एडिक्शन का शिकार इस वक्त हुई हुई हैं। और बड़ी एज के लोग भी शिकार हैं, उनका मीडियम डिफरेंट है, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, ठीक है, और इस तरह उनका मीडियम डिफरेंट है। बच्चों का जो है उनकी वो अपने शिकार हुए हैं, और नौजवान जो है उनकी वो अपने शिकार हुए हैं। यानी इस वक्त सोसाइटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो बंदा बचा हुआ है जिस बंदे के पास या तो इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, ठीक है, या तो जिसको आप बोलेंगे वो जो साइलेंट जनरेशन है ना, ये वो वाले हैं जो कि अब इतने बूढ़े हो चुके हैं जिनको पता ही नहीं है डिवाइसेस यूज कैसे करनी है, इंटरनेट पे जाना कैसे है, हाउ टू एक्सेस स्टफ। तो ये इतना बड़ा एपिडेमिक है जैसे शुरू हो चुका है, और हम लोग जो है वो इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहते मैक्सिमम लोग। और अगर बात करेंगे भी तो हम एक बहुत सुपरफिशियल लेवल के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पे हम इस मसले की गहराई को समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में मसला है क्या। हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलर गुनाह की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। वी रियलाइज दिस इज अ सिन और बहुत सीरियस इशू है, वी रियलाइज दिस, लेकिन एट द सेम टाइम वी डू नॉट रियलाइज कि ये सिर्फ और सिर्फ गुनाह नहीं है, ये साथ साथ एडिक्शन भी है। अच्छा, हमारे जो कंटेंट देखें ना 15 साल पहले, 10 साल पहले, with regards to violence, with regards to sexual explicitity, बहुत चेंज हो गया है। और दिस इज़ हाउ इट इज़। मीडिया का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो कितना स्ट्रेच कर सकता है, बिल्कुल, टू व्हाट एक्सटेंट कैन दे गो। अगर आप नेटफ्लिक्स का कंटेंट देखिए, उसमें जो शोज़ मोस्ट व्यूड हैं या मोस्ट व्यूड कराए जाते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह पे बोला जाएगा कि दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग वॉच्ड, जिसको उन्होंने आगे भी करना है। अगर आप स्नैपचैट के अंदर देखिए, मैं स्नैपचैट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन स्नैपचैट जब मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी एबल टू एक्सप्लोर इट, एंड मेरी हार्डली और अच्छी खासी फॉलोइंग है स्नैपचैट पे भी, बट मैं कुछ पोस्ट नहीं कर रहा होता। वंस इन अ ब्लू मून मुझे ख्याल है कि चलो कुछ पोस्ट कर देता हूँ तो कीप इट एक्टिव कर देता हूँ। बट उधर जो उन्होंने स्टोरीज और जो पब्लिक में जो उन्होंने रिकमेंडेशन में रखा होता है, व्हेन यू गो टू द सर्च थिंग, आई फाइंड इट सो अलार्मिंग कि उसमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़, इतना ज़्यादा होता है पॉर्न स्टार्स से रिलेटेड न्यूज़, सेलिब्रिटी के एक्सप्लिसिट कंटेंट, एंड आई डोंट इवन यूज दैट ऐप। एंड दिस इज हाउ द थिंग, इंस्टाग्राम एज वेल, इंस्टाग्राम डिजाइंड है आपके हीडनिस्टिक एलिमेंट को, कि मेरी सेल्फ वर्शिप को प्रमोट करना, और उसके लिए जो जितने आपके ये यंगस्टर्स को कंटेंट किया जाता है, पुश किया जाता है, इट्स बिकमिंग सो अलार्मिंग। बिकॉज नेटफ्लिक्स पे आप देखिए, जो हमारे टाइम पर 18 कंसिडर किया जाता था, आज वो 13 और 14 को कंटेंट दिया जाता है। इवन कार्टून्स आर नॉट सेफ, मतलब दे हैव स्ट्रेच दिस लिमिट टू अ सर्टेन डिग्री दैट आप अगर देखिए कि बच्चों को एट एन अर्ली एज सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट पे कितना एक्सपोज किया जा रहा है, इट्स अलार्मिंग। वॉल्ट डिज्नी, इसी तरह से जो कार्टून्स हैं, द फैमिली गाय, ऑल ऑफ दिस जो बच्चे देखते हैं, इट हैज सो मच ऑफ वल्गर कंटेंट। अभी लास्ट आया था कुछ अरसे पहले ही, एंड क्योंकि मेरा देखना नहीं होता इस तरह की चीज़ों के बारे में, बट व्हेन द किड्स वर टॉकिंग अबाउट, आई थिंक दिस वाज 10 years ago, गेम ऑफ थ्रोन्स एक बहुत ही कंटेंट आया था सीरीज, and the students were telling me that they were watching it and it was highly explicit. It was not normal kind of sexual content. It was like Incest. बिल्कुल
इंसेस्ट भी था और एक अजीब तरह का था, लाइक स्टोरी लाइन में ये डाल देते हैं. And this is why we need to be able to be mindful of what the kids are watching, because मैं बच्चों की कॉन्वर्सेशन देखता हूँ, बच्चों के मजाक देखता हूँ, how easily they are being exposed to it. और होता क्या है इसकी वजह से? इसकी वजह से होता क्या है कि हमारी माशरे में लोगों की expectations and understanding of male-female relationship, their commitments, their marriage consistency, divorce rates, ये सारी चीज़ें expect जो है ना इस ग्राफ में नीचे आती हैं. और it is becoming a dilemma. It is becoming. अच्छा, अभी किसी ने कमेंट भी किया, मैं एक चीज़ की और बात बताऊं कि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है. पाकिस्तान में इशू है, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा व्यूइंग करने वाला नहीं है. ये बहुत पहले किसी आर्टिकल ने डाल दिया, उन्होंने न्यूज़ में छाप दिया. मसला ये नहीं है, क्योंकि नीचे कमेंट किया, तो मैं इस बात को क्लैरिफाई करूं कि यहाँ पे जो एक्सेस इंटरनेट का है, जो अफोर्डेबिलिटी है, जो अवाम है, उसकी रेशियो की बिना पे इंडिया कहीं ज़्यादा है. ठीक है, इसी तरह से जहाँ बनाई जाती है वहाँ कहीं ज़्यादा है. बट वी नॉट इन कंसर्न कि यार हम सबसे ऊपर हैं या नीचे हैं, बट ये कि सबसे पहले तो हम वेरीफाई कर लें, क्योंकि सबसे पहले हमने खुद ही ये बात कर दी कि हमारी कौम कितनी गंदी है. गंदे वाला है, लेकिन इसके ऊपर कोई बैकअप करने के लिए कोई डेटा नहीं है कि कोई बोले कि एक्चुअली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है इशू. बट द पॉइंट इज कि हमारे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, इवन इफ इट्स इंस्टाग्राम, इफ इट्स स्नैपचैट, इवन इफ इट्स फेसबुक, दे आर सो इजीली अवेलेबल फॉर आवर यूथ. हाउ आर वी गोइंग टू सेव देम? और ये सारा सॉफ्ट कोर पॉर्न है, ये सारा का सारा सॉफ्ट कोर पॉर्न है. आप फेसबुक, इंस्टाग्राम उठा के देख लें, आप टीवी देख लें, टीवी के ऊपर आप एड्स देख लें हमारे, आप इवन हमारी जो ऑडियो पॉर्न है, आपने भी उसकी कार्टून्स की बात की, कार्टून्स जो बच्चों के जो आपको मेन स्ट्रीम पे नजर आते हैं, उनके अंदर तो डालना शुरू कर ही दिया इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, रिलेशनशिप्स और वल्गर क्लोथिंग वगैरह, गे कैरेक्टर्स, ये सब कुछ डाला ही डाला है. इसके बाद यही बच्चे जो कार्टून के एडिक्शन में आप कह लें या कार्टून की आदत में बड़े होते हैं, ये देखते देखते नेक्स्ट स्टेप इनका होता है कि ये एनिमे की तरफ जाते हैं. जब एनिमे की तरफ जाते हैं, तो एनिमे के अंदर जो सेक्सुअल डिविएंसेस हैं, वो अगर बंदा देखना शुरू करे ना, आपको अंदाजा हो कि उसमें क्या क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, माइंड बॉगलिंग. मतलब जो रेगुलर पॉर्न है ना, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है. उसके अंदर क्या क्या फैंटेसीज दिखा रहे हैं और क्या क्या लोगों को मजबूर कर रहे हैं चीजें सोचने के ऊपर. इट इज माइंड बॉगलिंग कि इस वक्त आप किस तरफ जा रहे हैं और इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा. इट इज ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल राइट नाउ. मैंने कहा ना, इट इज एन एपिडेमिक राइट नाउ. और हर जगह पे आप जिस फील्ड को हाथ उठाएंगे तो आपको ये मसला नजर आएगा. एंड एट द कोर ऑफ इट, अगर आप रियलाइज करें इसको, आपने वो जो बात की थी, सॉरी वो भी इसके ऊपर टच अपॉन कर दूं जरा, वो जो पाकिस्तान की जो सर्च वाली बात, ये एक इतनी फैलेशियस किस्म की आर्गुमेंट थी. उसकी वजह ये है कि ये डाटा, ये जो कमेंट पास किया गया था, ये किया गया था कि कितनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन की, सेक्सुअली इंटाइस्ड सर्चेज हुई हैं फ्रॉम अ सर्टेन, यानी गूगल की बात कर लें आप, या एक सर्च इंजन से, ये बात हो रही है यहाँ पे. और जो सादे लोग ये बात समझ रहे हैं कि पॉर्न जो है वो गूगल की तस्वीरों से देखी जाती है, या पॉर्न जो है वो गूगल पे सर्च की जाती है, वो बड़े मासूम है. उनको ये बात पता नहीं है कि इस वक्त जो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं, उन पर डायरेक्ट एक्सेस है, उनके ऊपर सब्सक्रिप्शन हैं. ठीक है, उसके बाद उनकी मजीद कितनी ज़्यादा आगे से सब ब्रांचेज हैं, सब टाइप्स हैं. तो जो भी पोर्नोग्राफी को व्यू करने वाला बंदा होता है, वो कभी भी जाके गूगल के ऊपर नहीं पॉर्न देखता. ठीक है, गूगल के ऊपर कौन लोग देख रहे होते हैं ये चीज़ें? वो लोग होते हैं जो सादा, या जो जिन लोगों को, सिंपल लोगों को, जिनको इंटरनेट यूज नहीं करना आता, वो कोई चीज सर्च कर लें और उनको लगता है कि हाँ हमें यहीं पे कुछ नजर आएगा. नहीं, एक्चुअल में अगर आप जितनी भी मेजर वेबसाइट्स हैं जो कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है वो उसको अलाउ कर रही हैं, उन वेबसाइट्स की जाके आप स्टैट्स देख लें. अभी रिसेंटली जो सबसे बड़ी वेबसाइट है, वो हर साल अपने स्टैट्स रिलीज करती है. आप वहाँ पे जाएं, उनको आपको साफ साफ पता लगेगा. उन्होंने वो रिलीज करते हैं, वो न्यूज आर्टिकल पब्लिश करते हैं कि सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जो है वो कहाँ से आती है. और मुसलमान ममालिक, पाकिस्तान, कहीं दूर दूर से भी जो है ना, वो कहीं भी नहीं आती. ना सब्सक्रिप्शन में आती है, ना व्यूइंग टाइम के ऊपर आती है, ना एक किसी खाते में नहीं आते हम लोग. तो ये जो फेलेशियस आर्गुमेंट है, ना हमारी सब्सक्रिप्शन है, हमारे मुल्क में तो बैन है, तो हमारे लिए जहां तक हो सकता है हमने बैन करने की, मुश्किल बनाने की कोशिश की हुई है. सो वी आर नोवेयर नियर दैट. बैन तो बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की गई थी पूरी वेबसाइट्स को. बहुत सालों पहले एक यंगस्टर ने ये पूरी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था. बट द फैक्ट इज कि आप आज कुछ बैन करके ज्यादा रख नहीं सकते. आसान काम मसला यहाँ पे ये है कि देखिए, मैं आपसे ये बात बोलता हूँ कि बहुत अलार्मिंग बात है. अगर आप समझते हैं, अगर आपके घर में एक बेटा है या बेटी है और वो 13-14 साल की उम्र का है, और 13-14 साल की उम्र की है, और उसके पास अपना मोबाइल है, उसके पास इंटरनेट एक्सेस है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये फैक्ट बेस्ड रिसर्च के ऊपर तो नहीं कह रहा, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है
कि 98 या 99% ये प्रोबेबिलिटी है कि आपके बेटे या बेटी ने किसी फॉर्म में पॉर्न को देखा है, पक्की बात है। ठीक है, या दोस्त ने भेजा है या मजाक भेजा है। और ये इतना प्रॉब्लमेटिक, देखिए जो पोर्नोग्राफी है ना, अनफॉर्चुनेटली वो मेल्स में ज़्यादा मशहूर है, बिकॉज मर्दों को हमेशा से विजुअल्स वेयर आर लाइक मोर अट्रैक्टिव। जैसे रिसर्च हुई कि जो एक बंदे को बिठाया गया, उनके सामने रैंडम तस्वीरों को फ्लिप किया गया आफ्टर एवरी 2-3 सेकेंड्स, और ब्रेन की रीडिंग ली गई, तो उनमें चीज़ों को दिखाया गया, बट एक तस्वीर बीच में लेके आए, उन्होंने कोई बिकिनी की, तो उस 3 सेकेंड्स के लिए जब रहे, तो उन्होंने जब ब्रेन को रीड किया कि ब्रेन उसको कैसे व्यू करता है, तो देखा गया कि जब ब्रेन उस बिकिनी की तस्वीर को देख रहा था, तो इट वाज नॉट लुकिंग इन एज कि वो एक किसी इंसान को देख रहा है, वो किसी गोश्त को देख रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो व्हेन men get addicted or exposed to this kind of viewing, they don't see women as a person, वो उनको एक ऑब्जेक्ट देख रहा होता है। एंड दिस हैज मेड, देखिए ये तो आज इधर पहुंची है ना बात, इंडिया ने अपनी मूवीज के अंदर या अपनी आज की मूवीज देखिए किस तरह से हमने लेकर आए चीजें। इंडियन ड्रामों में मुझे याद है जो पहले हम बहुत हमारे पाकिस्तान की फिल्म्स में वजह भाई आइटम पंजाबी मूवीज और ये इस तरह की जो मूवीज मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में जो है आइटम नंबर्स होते हैं, और इस चीज को बड़ा हमारे एक्टर सपोर्ट करते हैं कि इसमें तो कोई मसला नहीं है। अलग ये जो मैं स्कूल्स में जाता, स्कूल के ऑन द वे जाता, तो मेरा स्कूल सदर में होता था। सदर में सारे लाइन से सिनेमाज आते थे, और सिनेमाज पे जो खास तरह से ये जो अल्लाह ताला हिदायत दे, जो पेंटिंग करने वाले थे, दे यूज्ड टू मेक इट मोर एक्सप्लिसिट, ताकि वो इस तरह की आवाम को जो बिल्कुल जो डेस्परेट है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो आए। एंड ये देखिए होता है, जैसे रिसर्च हुई कि जैसे कुछ रैट्स को जब रखा गया, उनको सारी चीज़ें एक्सेसिबल दी। हमें बोलते देखिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने अगर आपकी चीज़ के साथ मुशक्क़त और मेहनत रखी है ना, तो उसकी कोई ना कोई रीज़न है। जब इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आराम, बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी आ जाती है ना, तो क्या हुआ उन रैट्स की ज़िंदगी में, क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले तो उनकी जो फीमेल डोमिनेशन शुरू हो गई, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने बच्चों को खाना शुरू कर दिया। पॉइंट पे जो मेल से उनके होमोसेक्सुअलिटी बढ़ गई, बिकॉज दे वांटेड समथिंग डिफरेंट, because now everything was accessible, they were being given rather than they had to be able to strive hard for it. तो हमारी सोसाइटी में now they want something more, अब they become so used to the regular thing that they can't be। और इस तरह से देखिए आप शोबिज में, मेरा ताल्लुक शोबिज में रहा है, अच्छा खासा खूबसूरत इंसान है, जिंदगी में शायद वो आहिस्ता आहिस्ता उनको देखा तो उनकी जो बात करने का अंदाज है, उनकी प्रेफरेंसेस है बढ़ना डिफरेंट होना शुरू हो गई। तो बात ये कि देखिए दीनी हिसाब से तो बहुत नुकसान है, दीनी हिसाब से तो बड़ी सख्त खतरनाक मामला है, बिकॉज दिस अलाउज यू टू बिकम टू लूज दैट कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ताला सबको महफूज रखे। और जब आपकी आंखों का मामला जब दिल में चले जाए, जैसे इब्न क़य्यिम कहते हैं कि जो पीपल से कि अ पर्सन्स अ मैन्स कहते हैं आदमी का दिल का रास्ता उसके पेट की तरफ से, बट ये कि यहाँ पे है कि उसका असल में जो इब्न क़य्यिम कहते हैं कि आदमी के दिल का रास्ता जो उसकी आंखों की तरफ से, तो वो आंखों से क्या देखता है, उसके दिल के अंदर क्या जाता है, तो बेहयाई, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में बोला कि जब उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की, तो सबसे पहली चीज जो हुई कि उनके जो शर्मगाह थी, उनके जो थे वो उन्होंने सामने एक्सपोज हुए, पत्तों से अपने आप को छुपाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे कहा कि ऐसा ना हो कि शैतान रुक दे, तो शैतान बेहयाई को आम करना चाहता है। अल्लाह की नाफरमानी जहाँ पे होती है, वहाँ पे कपड़ों की कमी आना शुरू होती है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में जो है ना बड़ा सोचना चाहिए कि व्हाट इज आवर सोसाइटी हेडिंग टुवर्ड्स, एंड हमारी यंगस्टर्स के दिमाग में सिर्फ ये बेहयाई आ जाए, फहाशी आ जाए, अयाशियां हो, जानवर बन जाए, ये हमारे कंसर्न हो गया, रादर देन हैविंग अ पर्पस। वजी भाई ये कोट है, इसको कभी जूलियस सीजर की तरफ जो है एट्रीब्यूट किया जाता है, कभी हिटलर की तरफ, के अगर किसी सोसाइटी को आपको कॉन्कर करना हो ना, तो वहाँ के यंग लोगों में न्यूडिटी आम कर दो। एंड आई वाज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट ऑफ जॉर्डन पीटरसन, जिसमें वो बता रहा था कि आजकल जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, एक 15 साल के बच्चे ने ज़्यादा न्यूडिटी देखी है पिछले ज़मानों के बादशाहों से भी। पिछली जनरेशन में जो हमारे दादा परदादा या हमारे वालिदैन की जनरेशन में, उनका कलेक्टिवली भी अगर कर लेना, तो उन्होंने उतनी न्यूडिटी नहीं देखी जितनी आज एक 12 से 15 साल के बच्चे ने देखी हुई है। द थिंग इज़ कि हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ब्रेन जो है ना, वो बेसिकली प्रोडक्शन मशीन होती है। आप उसको जैसे ट्रेन करोगे वो वैसे ट्रेन हो जाता है। एंड आपका ब्रेन जो है वो
पॉर्न से या न्यूडिटी से वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे वो किसी ड्रग से, कोकेन से या मेथेम्फेटामीन से करता है, क्योंकि आपका जो डोपामीन है ना वो सर्च करता है आपके ब्रेन में। और जब डोपामीन सर्च करता है वो एक टेम्परेरी मजा तो होता है, लेकिन उसके बाद आप एजिटेटेड से रहने लगते हो क्योंकि वो बेसलाइन पे नहीं जाता ऑब्वियसली। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर आप गूगल में लिखें ना, देयर आर वीडियोस यू विल फाइंड जो वेस्टर्न उस एकेडमिया ने की हुई है कि इसकी कुछ फ़वाइद भी हैं। हर चीज़ में कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और हमें इस्लाम भी ये बात बताता है शराब में भी फ़वाइद है, लेकिन उसके नुकसानात जो होते हैं ना वो ओवरकम करते हैं उसकी फ़वाइद को। तो ये पॉर्न जो है ना ये आपको बेसिकली एक स्लो पॉइजन है। ब्रो इसमें तो फायदा भी कोई नहीं है। हाँ, इसमें तो फायदा भी कोई नहीं है। अगर एक कोकेन एडिक्ट को आप देखें ना, उसकी ब्रेन का एमआरआई स्कैन करें और एक पॉर्न एडिक्ट का करें, जो कोकेन एडिक्ट है उसका ब्रेन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट ज्यादा बेहतर होता है एक पॉर्न एडिक्ट से। और नॉट दैट कि सिर्फ आपका ब्रेन जो है ना, आपकी जिंदगी खराब होती है। आप क्या क्या करते हो, आप पहले तो इंसान को एज ऑब्जेक्ट देखते हो। सेकेंडली, जब आप कोई ड्रग कंज्यूम करते हो ना, कुछ अरसे में आपकी बॉडी उसकी टॉलरेंस डेवलप कर लेती है। जो हया का मामला है ना, तो शुरू में हो सकता है आप बेसिक पॉर्न देखोगे, फिर एक टाइम आएगा कि आपको बेसिक पॉर्न से वो अराउजल नहीं होगा, फिर आप और एक्सप्लिसिट कंटेंट में जाओगे, फिर आप इंसेस्ट तक चले जाओगे, फिर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी। देयर आर पीपल, मतलब आपको पता है मोस्ट सर्च पॉर्न इंसेस्ट है, रेप है, रेप वीडियोस, इवन दो वो एक्टर्स होते हैं जो प्रिटेंड कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि बंदे का अराउजल रेप से हो रहा है, तो फिर सोसाइटी किस तरफ जाएगी? the aggressiveness in terms of कहते हैं ना कि हमारी सोसाइटी में जब इंसान को एक काम, देखिए द मेल फीमेल रिलेशनशिप इन दीन हैज़ बीन वेरी सेक्रेड। दीन में जो एक मकासद शरिया में जो एक चीज़ है कि वो नस्ब को प्रोटेक्ट करना है, कि ऐसा ना हो कि इंसान जानवर किसी का कोई नस्ब पता ना हो। True. ये जब एलिमेंट आम आता है ना, तो दे डोंट वांट कि एक नॉर्मल एक एलिमेंट हो। फिर वो बोलते हैं कि नहीं यार, वो इंसान अगर खाना मिल रहा है तो बोलता है वो बहुत ही वायलेंट तरीके से खाने वाली बात मेरे, बहुत ही इसकी अग्रेशन और उसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। सेक्सुअल एस्पेक्ट में भी यही होता है। दो एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे अभी हमको यहाँ पे कवर करने की जरूरत है। नंबर वन, व्हाई डज समबडी बिकम अ पॉर्न एडिक्ट? ये रीजन समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज पॉर्न एडिक्शन के पीछे एक रीजन है, ड्रग एडिक्शन के पीछे एक रीजन है। उसको क्यों वजह है कि एक होता है पॉर्न देखना और एक है उसका एडिक्ट होना। दूसरी चीज, हमारी सोसाइटी में हमारे इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे जो आजकल सोशल मीडिया पे मॉरल पुलिस आ गई, हम उनको भी मॉरल पुलिस कहते हैं, कि वो आके कहते हैं कि नहीं यार देखने दो, आम होने दो, आप यंग एज में लोगों को बताएं ताकि उनके अंदर सही गलत और तमीज होगी। इन दो एस्पेक्ट से बात करना जरूरी है कि ये ना क्या चीज है। क्योंकि हमारे पास देखिए लोग ये बात बोलते हैं कि यार आम कर दो, देखने दो, सबके पास होनी चाहिए, तो फिर जो ना उनके अंदर वो नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। इट लीड्स टू समथिंग मोर। बिकॉज जब हया चले जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब हया चले जाए तो जो चाहे करो। तो आप माशरे को, जहां पर इंसान शायद 30 साल की उम्र में कोई एक्सेसिबिलिटी कर रहा था, उसके साथ उसके बहुत सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू होती है। आप कहते हो 12 साल की उम्र में वो बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाए ताकि उसका आगे जाके दिमाग का सिनारियो इतना अजीब हो कि आप बोलो कि यार अब इस चीज़ को रिवाइंड करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। एंड द स्केरियस्ट पार्ट इज कि हमें इस वक्त ये नहीं मालूम कि जो पॉर्न एडिक्ट्स हैं, जो कि एक यंग एज से पॉर्न एडिक्शन के शिकार हुए हैं, उनका अल्टीमेट बड़ी एज के अंदर उनका रिजल्ट क्या होने वाला है, और वेयर विल दे एंड अप, वी हैव नो आइडिया। क्योंकि वो अभी तक उस उम्र को पहुंचे ही नहीं है, वो अपने मिडिल एज में पहुंचे हैं, एट बेस्ट वो अपने 40s में पहुंचे होंगे, दैट्स अबाउट इट। जो पॉर्न एडिक्शन बचपन से पॉर्न एडिक्ट हुए हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग इसको बड़ी लाइटली लेते हैं, जैसे आपने बोला, और लोग समझते हैं कोई बात नहीं, जो कंज्यूम कर रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे लोग भी ऐसा कहते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, मैं अगर ड्रामा देख रहा हूँ या मूवी देख रहा हूँ, या क्या फर्क पड़ता है इसमें, छोटे वो जो आप मिसाल देते हैं अक्सर, कुकी वाली मिसाल, क्या फर्क पड़ता है जरा। इसके ऊपर बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई हैं, और इसके ऊपर बेशुमार रिसर्चेस भी पड़ी, जो आपने मेंशन की ऑलरेडी, कि किस तरीके से स्लोली बट श्योरली पॉर्न एडिक्शन जो है वो, क्योंकि आपके जो टॉलरेंस लेवल है डोपामिन के, उसको बढ़ाती चली जा रही है, तो देयर कम्स अ पॉइंट दैट यू आर नो लॉन्गर सेटिस्फाइड। और वो जो सेटिस्फैक्शन का लेवल पूरा करने के लिए फिर आप एक चीज थी कि आपने कुछ व्यू करना होता है, आपने कहा ना, मतलब आप इंसेस्ट की बात कर रहे हो और ये गंदगी की बात कर रहे हो, ये व्यू करने की बात हो रही है। ये व्यू करने से आगे जब आप सब कुछ व्यू कर लेते हैं, देन देयर कम्स अ टाइम देन व्हेन यू हैव टू एक्ट अपॉन दोस थिंग्स, व्हेन viewing is no longer enough, when 2D is no longer enough, you want 3D now, ठीक है, you want to do that act now, वो आपके लिए काफी नहीं रहता अभी। इसकी बहुत सारी वैसे मिसालें हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ YouTube पे जाएं तो आप एक बंदे को सर्च करें
टेड बंडी के नाम से। आप टेड बंडी के नाम से सर्च करें, और उसके वैसे तो बहुत सारी उसके बारे में वो पड़ी हुई है, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज, लंबी लंबी डॉक्यूमेंट्री उसकी ज़िंदगी के ऊपर पूरी। उसने एक बात छोटी सी की थी जो मैं हमेशा मेंशन करता होता हूँ। टेड बंडी से जो है ना, वो किसी ने पूछा था अपनी बिल्कुल सजाए मौत से पहले, बिकॉज बेसिकली ही वाज अ सीरियल किलर हु वाज कॉट। और फिर उसने बताया था कि किस तरीके से वो बहुत सारे लोग, कोई 30 से ज़ायद ख़वातीन जो है ना, वो तो साबित हो चुकी थी उसने कत्ल की थी, लड़कियां। और वो कहता है कि मैं इससे कहीं ज़्यादा मार चुका हूँ, आई हैव लॉस्ट काउंट, मैं कितनी मार चुका हूँ मुझे मालूम नहीं है बात ये। और जब वो ये बात कर तो उससे पूछा गया कि मतलब हाउ इट ऑल स्टार्टेड, और मतलब आप एक्सप्लेन करें जरा, आप अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करें। एंड व्हाट ही सेड वाज, जो उसकी स्टोरी थी वो बड़ी अमेजिंग, और हम सब के लिए वो जरूरी है। जो ये लोग बातें करते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कंज्यूम करो, आपके अगर हालात ठीक हैं और आप अपना सेन माइंड रखो, नहीं, इट डजंट मैटर। वो बंदा कहता है कि आई वाज ब्रॉट अप इन अ वेरी कंजर्वेटिव क्रिश्चियन फैमिली, ठीक है। और कहता है मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता जहाँ पे ब्रोकन हाउस होल्ड है, माँ बाप की लड़ाई होती है या अब्यूसिव पेरेंट्स हैं। बड़ी अच्छी फैमिली, प्यार करने वाले माँ बाप और ख्याल रखने वाले कि गलत काम में ना पड़ जाए बच्चे, और बड़ी तवज्जो देने वाले माँ बाप, ठीक है, जो कि हम चाहते हैं, जो आइडियल हाउस होल्ड होता है। कहता है एक यंग एज से जो है ना, आई वाज एक्सपोज टू पोर्नोग्राफी, ठीक है। और उसके बाद जब मैं एक्सपोज हुआ एक मरतबा, तो मैंने कहा चल इससे बाद, जिस तरह आपने मेंशन किया, नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर इस तरह की देखते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं, ये देखते हैं। वो करते करते टॉलरेंस लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके अपने अल्फाज हैं टेड बंडी के, वो कहता है कि इट देयर केम अ टाइम व्हेन व्यूइंग वाज नो लॉन्गर इनफ, आई हैड टू डू समथिंग नाउ, ठीक है। अब मेरा जो डोपामिन लेवल है, अब मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आई हैड टू डू समथिंग। अब वो सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए मैं कहाँ से पूरा करूँ, मुझे वो लड़की तो नहीं मिलेगी मुझे इस तरह, ठीक है, एक्सेस तो नहीं मुझे मिलेगा, और स्पेशली अगर मिल भी जाएगी तो शी वोंट एग्री टू द सॉर्ट ऑफ सेक्सुअली डिवाइंट एक्ट्स दैट आई वांट टू डू विद हर। वो फैंटेसीज को मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगी ऑब्वियसली। तो कहता क्या कर किया मैंने एक लड़की को अगवा किया, उससे सारी अपनी फैंटेसीज पूरी की, और जब अब मैंने कहा अब क्या करूं, अब उसको मारना पड़ा मुझे। और फिर अगली लड़की को पकड़ा, फिर उससे कोई और फैंटेसी पूरी की, फिर उसको मारा, फिर एक और को पकड़ा, करते 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 वो कहता है कि मैं एक सीरियल किलर बन गया, और मैं आज आपके सामने, नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन डेथ रो। तो ये जो लोग बात करते हैं ना कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो भी बंदा बता रहा है कि मेरा बड़ा अच्छा हंसता गाता, और सिर्फ मैंने ये गलती क्या की, मैंने पॉन को जो है वो मासूम समझ लिया था, इनोसेंट, एक छोटा सा इनोसेंट इंडिविजुअल, छोटा सा एक प्राइवेट गुनाह समझ लिया था। इट्स नॉट लाइक दैट, इट ग्रोज अप टू बिकम समथिंग सो ह्यूज कि आपकी मैरिजेस तबाह हो जाती हैं, आपकी औलाद की इधर। वजह भी हमारे पास कितने केसेस आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, मैरिटल काउंसलिंग के केसेस आते हैं, और मियाँ बीवी की जो है ना वो रिश्ता बर्बाद हुआ है और तलाक के दहाने पे खड़ा हुआ है, और आपको वजह समझ में नहीं आ रही होती क्या वजह है, मतलब एवरीथिंग सीम्स फाइन, समझ नहीं आती क्या वजह है। मैं पढ़ रहा था पाकिस्तान में जो है PIED, पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, के मतलब शौहर बीवी से मतलब फिजिकल टच में उनका अराउजल है ही नहीं, एक्साइटमेंट, क्योंकि उन्होंने 2D मेथड को, और वो इतना एडवांस जा चुके हैं ना, जो पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब डार्क वेब इज फुल ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एंड देयर आर कंपनीज जिनको लोग सू कर रहे हैं, वेस्ट में, USA में सू कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो इस तरह की चीजों को इंड्यूस करता है। और लोग अब, क्योंकि बेसिक पॉइंट जैसे हमने बात की ना, वो लोग टॉलरेट हो चुके हैं, अब वो भी उनको अराउजल नहीं देता, वो भी उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं देता। नाउ दे वांट, बट दे डोंट कंसीडर इट पॉर्न। हां एग्जैक्टली, जो है एग्जैक्टली सॉफ्ट कोर को पॉर्न भी कंसीडर नहीं करते। और उसकी वजह से मसला क्या होता है, वो जो मियां बीवी की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से होता है ये कि वो रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, चाहे वो हस्बैंड है, मोस्टली हस्बैंड्स होते हैं हमारे माशरे में फिलहाल, तो एटलीस्ट हमारे पास ये केसेस आए हैं, खवातीन कम होती हैं आमतौर पे अभी तक, लेकिन इट इज इंक्रीजिंग अनफॉर्चुनेटली। और होता क्या है कि वो आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, या वो एक दूसरे को आपस में सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, दो रीजंस की वजह से। एक तो जो आपने कहा, जैसे PIED हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और जो इस तरह की बीमारियां होती हैं, सेक्सुअल बीमारियां होती हैं रिलेटेड टू बिकॉज ऑफ ओवरडोज ऑफ पोर्नोग्राफी, अराउजल नहीं होता। दूसरी किस्म की बीमारी ये है कि अगर कोई बंदा पोर्न एडिक्टेड है, तो वो अपनी रेगुलर स्पाउस के साथ रेगुलर एक्ट्स करते हुए दे आर नो लॉन्गर सेटिस्फाइड, और अगर वो सब कुछ नॉर्मल भी कर रहा है तो उसको लगता है नहीं, दिस इज नॉट इनफ, और उसकी वजह से वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है अपनी मैरिज के अंदर। और बहुत सारे ऐसे मैरिजेस हैं जो तलाक तक जाते हुए, और तलाकी हुई भी हैं सिर्फ इस बेसिस के ऊपर। वाई, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक केस ऐसा था कि जो हस्बैंड जो है हु वाज एडमेंट कि एक स्पेसिफिक एक्ट है जो कि मैं करना चाहता हूं, मेरी बीवी नहीं करती मेरे साथ, वो मना करती है, और उसकी वजह से जो है ना वो बीवी उससे मुतनफिर हुई है, और खावन जो है वो उससे मुतनफिर हुआ है कि इसमें क्या हर्ज की बात है, और उसकी वजह से वो तलाक के ध्यान पे खड़े हैं, और वो कहता है कि ये तो मुझे कभी इसने सेटिस्फाई किया ही नहीं, और वो इवेंचुअली उनकी तलाक होगी। एंड दिस इज जो इंसान का दिमाग है ना, इन सिंपल टर्म्स हम देख लें कि उसको वो एक ग्रो करता है,
वो कुछ चीज़ों के ऊपर नरिश होता है, उसके अंदर कुछ सेगमेंट्स हैं जिनका प्रॉपरली नरिश होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको नहीं मिलेगा, मिसाल के तौर पे माँ बाप का प्यार हो, बाप और माँ दोनों का प्यार हो, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, उसके अंदर इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी का एलिमेंट हो, ये सारी चीज़ें हों, स्पिरिचुअल एट द ग्रोथ। सेम टाइम उसके जो ब्रेन के अंदर जो एलिमेंट है कि वो आपको एक हैप्पी फीलिंग देता है। अब आपने क्या किया, आपने जो बचपने में कभी कभार या अब्यूज से गुजरे, या माँ बाप की अटेंशन नहीं थी, या वो आपको एलिमेंट ऑफ लव नहीं मिला, या मे बी आपको जो है सेल्फ इस्टीम का इशू था बिकॉज आपको ज़्यादा वो नहीं की गई, तो आपने क्या किया, अपने आप को खुश रखने के लिए आपने या तो खाने की तरफ रिजोर्ट किया, या तो आपने विजुअल्स की तरफ रिजोर्ट किया, या आपने चीज़ों की तरफ रिजोर्ट किया जो आपके उस Carnal हैप्पी desires। फीलिंग जो डोपामिन को रिसेप्टर्स को दे रहे थे, तो आपने क्या किया, क्योंकि आपको और जगह से ये चीज़ नहीं मिल रही थी, तो आप यहाँ से जो है ना कंटिन्यूसली लेना शुरू हो गए। अब क्या हुआ, आपने हैप्पी फीलिंग इतना हो गया कि नाउ दिस एस्पेक्ट ग्रोज, नाउ इट डज नॉट receive 10%, 20%, but now it wants 50%. Then later on, it wants 60%. अब हो क्या गया, then you become a slave of that हवा। एग्जैक्टली। ठीक है, आप हवा का जो है ना वो कर दे। हवा के बारे में ये कहा गया ना कि एक इंसान गिर रहा हो, ख्वाहिशात की जो गुलामी करता है, कि वो किसी ऊंची जगह से गिर रहा हो और उसको हवा कहीं भी जो है खींच के ले जाए, बिकॉज दैट पर्सन इज नो मोर गोइंग टू बी इन कंट्रोल। अब उसने उसको इला बना लिया है। तो हमारे बच्चों को जब छोटी सी एज में हम इन चीजों में एक्सपोज करते हैं, तो देन नॉट जस्ट दैट कि उनको इस चीज की बड़ी एक गंदी एक एक्सपोजर के साथ एक बहुत ही बुरी आदत पड़ने का खतरा रहता है, बल्कि वो और चीजों के ऊपर जो उनके सराउंडिंग्स में होती है जिसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, वो उसकी तरफ फोकस नहीं करते, बिकॉज नाउ दे आर बिकमिंग डोपामीन स्लेव्स। और ये बड़ा खतरनाक मामला है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ये एक इतना प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज दे वोंट नो व्हाई दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू इट, बिकॉज दे बीन अर्ली उनको अर्ली एज पर नॉर्मलाइज कर दिया है। इसी तरह से एलजीबीटीक्यू के जो लोग हैं ना, वो यही चाह रहे हैं कि अर्ली टाइम्स पे उनके सामने इन चीजों की कराहियत खत्म हो जाए। जब कराहियत खत्म हो जाए, कि देखिए जब आप इंसान के वो बता देते हैं ना कि यार तुम्हारा एक औरत के साथ सिर्फ इस चीज का रिश्ता है, तो वो इस रिश्ते को ही पूरा करके बाद में बोलेगा नाउ आई नीड टू मूव ऑन, बिकॉज मुझे अब ये मुझे अब यार एक पर्टिकुलर फूड से मजा नहीं मिल रहा, आई वांट समथिंग मोर। अब मुझे इस लेवल ऑफ मिर्ची से नहीं हो रहा, इस लेवल ऑफ मीठे से नहीं हो रहा, ना आई नीड टू इंक्रीज इट मोर, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ पॉइंट जहां पे वो आपके लिए डेट्रीमेंटल होगा। तो वी आर नॉट हियर टू बी एबल टू फीड आवरसेल्व्स टू अ पॉइंट दैट वी बिकम इट्स स्लेव। द बॉडी वाज नॉट मेंट टू बी आवर स्लेव। The body was not meant to make us our slave, but in fact the body is just a container जिसको हम यूटिलाइज करने के लिए आए थे इस दुनिया में। देखिए दुनिया के साथ बनी है, मट्टी से बनी है दुनिया की, तो दुनिया के साथ ही खत्म होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको अमाल के लिए उठाएंगे, और उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में तो आपको एक बेहतरी खूबसूरत और पता नहीं क्या चीज देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपसे जो वादा किया है, बेहतर चीज देंगे। आपकी हाइट अलग होगी, आपकी खूबसूरती अलग होगी, आपके पास अलग जो दुनिया है उसकी फिजिकल लॉज है वो होंगे। आपने क्या करना शुरू कर दिया, रूह को छोड़ दिया और आपने जिस्म को कर दिया। तो जिस्म आपको की रूह को भी ओवर पावर कर रहा है, और आप जो है क्या कहते हैं बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बन रहे हैं। रिसेंटली एक बहुत सोशल मीडिया के ऊपर जस्टिन बीबर का एक स्टेटमेंट आई। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मैंने सर्च किया कि जब मैंने देखा जस्टिन बीबर ने ये बात बोली कि मुझे सेंस नहीं बनता फास्टिंग, मुसलमान जो फास्ट करते हैं, तो बड़ा उसके ऊपर अप्रोर हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। अपनी गर्लफ्रेंड को के साथ कैमरा में जो ना वो बाहों में डाल के वो किसी से बात कर रहा है, the other person is like, it's more about focusing on your soul, and it's like, it doesn't make sense. It doesn't make sense to you because you are more focused about your body. तुम जानवरों की तरह बन गए हो, तुम्हें जो है ड्रग्स, जो तुम्हारे फोन, तो why would it make sense to you? नहीं, it doesn't make sense to me. आप अपने आप को फास्टिंग करते हैं सोशल मीडिया से, अपने आप को फास्टिंग करते हैं शुगर से, खाने पीने से, क्योंकि कभी वो बॉडी विल बिकम वीक। तो यू हैव, देखिए साइकोलॉजिकली अगर अपने आप को खाने पीने से रोक सकते हो, तो आप अपने आप को बाकी चीजों से रोक सकते हो। जी भाई, आपने जो अपने डिजायर्स की गुलामी की बात की ना, इस वक्त सुनने वाले जो हैं और हम सबको ये बात पता है, इस वक्त डिजायर्स की गुलामी और अपने नफ्स की गुलामी की ये सिचुएशन है इस वक्त कि मोस्ट ऑफ द यूथ आप उनसे अगर आप पूछेंगे ना कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू आर लेफ्ट अलोन एट योर होम, आप उनसे पूछ के देख लें। अगर कोई ये बंदा बोलेगा ना कि मेरे पास ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करने का मौका नहीं है, कुछ और सोच रहा है वो, तो इसका मतलब वो बहुत मासूम इंसान है। बाबर आजम के बारे में सोच रहा है कि बाबर आजम ने उसकी कवर ड्राइव्स के बारे में ये अभी ये सवाल ही पता नहीं था। अभी इस वक्त हर नौजवान मैक्सिमम मतलब इल्ला माशाल्लाह सबके सब तकरीबन इस बीमारी का शिकार हैं कि वो उनको जो पहला मौका मिलता है
जहाँ पे उनके जो तीन चीज़ें कंबाइन होती हैं ना, तीन चीज़ें जो ये खतरनाक चीज़ें कंबाइन होती हैं, उसमें क्या है, तन्हाई, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, और उसके बाद ये आप कोई बंदा आपके साथ जब मौजूद नहीं है, तन्हाई के अंदर आपको इंटरनेट कनेक्शन आ गया, और डिवाइस, ये जो हैंड हेल्ड डिवाइस है, ये तीन चीज़ें जब कंबाइन हो जाती है ना, बस फिर बंदे का बेड़ा गर्क है। आप ये तीन चीज़ें कहीं भी कंबाइन कर देंगे, उस बंदे का बेड़ा गर्क है। और अक्सर नौजवान पूछते हैं कि जी हम इससे बचें कैसे, इससे बचें कैसे। आई थिंक वी नीड टू कम टू द सॉल्यूशन एज वेल, क्योंकि वरना ये बहुत लंबा टॉपिक है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन ये है कि यू हैव टू ट्रीट दिस एज एन एडिक्शन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अगर आप इसको एक रेगुलर गुनाह की तरह ट्रीट करेंगे, जिस तरह हम तौबा की बात करते हैं कि तौबा की 3 शराइत हैं, वो आप 3 शराइत आपको शर्मिंदगी हो रही है, आप उसको फ़ौरन छोड़ देते हो और आगे इसको उससे कराहियत महसूस करते हो और आप कहते हो कि मैं आइंदा नहीं करूँगा, ये तहिया कर लेते हो आप, यू डिसाइड दिस इज़ नॉट इनफ। ये तौबा उस वक़्त के लिए कर लेने तो काफ़ी है, लेकिन जो बंदा एडिक्ट हो जाता है, उस बेचारे की मजबूरी होती है उस टाइम के ऊपर, इवन इफ ही वांट्स टू लीव इट, अब वो अपने जिस्म का ऐसा गुलाम हो चुका है कि वो उसको अब छोड़ सकता नहीं है। और हर मर्तबा जब वो उस एक्ट से गुजरेगा, बाय द एंड ऑफ इट, आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, बाय द एंड ऑफ इट ही इज रिग्रेटिंग इट सिवियरली। और वो जो रिग्रेट की फीलिंग होती है, वो जितने लोगों ने, जब जिससे भी आप बात करें ना, वो कहते हैं कि वो फीलिंग जो होती है वो इतनी भारी होती है आपके ऊपर कि यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। और उसकी वजह से वो उनकी नमाजें खराब हो जाती हैं, उनकी इबादत खराब हो जाती हैं, सब कुछ खराब हो जाता है। तो इसको एडिक्शन की तरह ट्रीट करना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब एडिक्शन की तरह हम ट्रीट करें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम सबसे पहले जो फर्स्ट, हर बंदे का थोड़ा सा अपना सेटअप होता है और ये थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड मशवरे होते हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ सबसे जरूरी है वो ये है कि आप सबसे पहले ट्रिगर्स को एलिमिनेट करें। और जो 3 चीजें हमने बताई ना, इन 3 चीजों को कभी भी तीनों को इकट्ठा मत होने दें। या तो आप अकेले मत रहें, या जब अकेले हो तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं होना चाहिए आपके पास, या जब ये दोनों चीजें हो तब आप किसी ऐसे रूम में डिवाइस को यूज कर रहे हो जो डिवाइस बड़ी है, जो विच इज व्यूएबल टू एवरीवन इन द रूम, ठीक है, तब ही आप जो है ना वो इस चीज से बच सकते हो, आपके ट्रिगर्स खत्म। और कुछ लोगों के वैसे कुछ पर्सनलाइज्ड ट्रिगर्स भी होते हैं, लेकिन वो बहुत अमूमी तौर पे ये होते हैं। वी हैव टू एलिमिनेट दोस ट्रिगर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उन ट्रिगर्स को एलिमिनेट करने के बाद देन वी हैव टू गो टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव्स। और वो जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको देने की हम बात नहीं करते कभी भी। और कितनी अनफॉर्चुनेट वजीब बात है, और ये तो होना था। हमने जब अर्ली मैरिजेस को, शादियों को, मैरिजेस को इन जनरल हमने इतना मुश्किल बना दिया है कि आप किसी भी नौजवान से अब शादी की बात करेंगे ना, मैं तो आपको पता है यहाँ वाईसी के अंदर भी मैं तो बदनाम हो चुका हूँ कि ये हैदर भाई जो ना हर वक्त शादी की बात करते थे और सब कहते हैं शादियां करो। देयर इज अ रीजन फॉर इट। क्यों? क्योंकि नोबडी टॉक्स अबाउट इट, एवरीवन थिंक्स इट्स अ टैबू सब्जेक्ट, एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम इट, और कोई बंदा इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। आप जिस नौजवान से पूछेंगे ना, मैं अभी करियर बना रहा हूँ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, और वो जो करियर बनाने और उस पढ़ाई करने के अंदर, उस फैमिली के प्रेशर्स के अंदर उसके दीन का बेड़ा गर्क हो रहा है, उसकी तन्हाइयों का बेड़ा गर्क हो रहा है। नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट दैट। और वो कोई प्रायोरिटाइजेशन में नहीं आते। माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप किसी चीज में एडिक्टेड हो भी, आप गुनाह में लगे हो तो लगे रहो बेशक, लेकिन आप सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ नहीं जा सकते। पेरेंट्स ये बात को रियलाइज नहीं करते कि वो क्या कीमत अदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात पता ही नहीं होती कि तन्हाई में हो रहा होता है। उनको पता ही नहीं होता कि जना कि व्हाई इज आवर सन और आवर डॉटर स्पेंडिंग टाइम अलोन। अगर ये नहीं हो रहा होता तो किसी के साथ अफेयर चल रहा होता है। बिकॉज देखिए, आपकी एक बॉडीली अर्जेस है, आपकी एक स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, हर तरह की एक नीड है, कंपेनियनशिप की एक नीड है। अगर आप उसको डिले करेंगे, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी एबल टू ट्राई एंड बी एबल टू फिट इन समथिंग, ऑल्टरनेट ढूंढेगा वो। उसको करेगा, उसको होगा, अपने आप को धोखे में डाला होगा कि नहीं अभी मैं डिले कर रहा हूँ, लेकिन किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा। वो कंपेनियनशिप, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सब चीज़ों को फुलफिल कर रहा होगा। हम सोल्यूशन के बारे में एक बात बताते हैं। देखिए, हमेशा ये बात लोगों को बोलते हैं कि यार ट्राई एंड बी एबल टू नॉट स्पेंड टाइम अलोन, ठीक है, कम से कम पब्लिकली उस चीज़ को रखिए। जो चीज़ ट्रिगर करती है, ये इसके लिए हिम्मत करनी पड़ती है। और सबसे पहली चीज़, आपका मुराकबा बहुत होना चाहिए। यू हैव टू बी एबल टू रिमाइंड योरसेल्फ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देख रहे हैं। और अल्लाह अपने आप को सोने से पहले, अपने आप को उठने के बाद ये बात को बताएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे देख रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज देखिए, तन्हाई में कोई चीज़ नहीं रोक सकती आपको, सिवाय इसके कि आपको ये सोच डेवलप हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे देख रहे हैं। आपको कोई और चीज़ नहीं रोक सकती। एंड आई कैन राइट इट डाउन। आपको कोई और चीज़ नहीं रोक सकती एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपको लग रहा हो कि शायद मुझे कोई देख लेगा। अगर आप वो वाला एलिमेंट कट ऑफ कर देते हैं, यू आर ऑल अलोन। द ओनली थिंग विच is going to make you stop not and do not sin is the very element which becomes stronger कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे देख रहा है। आपने इसके ऊपर काम करना है। और भी रोजा आपको इसकी बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग देता है। आप इस बात को यहाँ से इमेजिन करें कि हम जब घरों में अकेले होते हैं और हम फ्रिज खोलें, कौन है हमारे पास किचन में, कौन देख रहा है? कोई भी नहीं देख रहा। हमें, हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि एक घूंट पानी का पी लो, कुछ खा पी लो। वहां पे हम क्यों नहीं खाते? क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने मना किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहा है, रोजा टूट जाएगा। लोगों को तो नहीं पता ना, आपको, हमें यहाँ पे। तो इस मामले के अंदर भी जो रोजा हमें ऐसा ट्रेन करता है कि जब हम कुछ खा पी नहीं रहे, लोगों के डर से नहीं,
खालिसतन अल्लाह के डर से कि मेरा रोज़ा टूट जाएगा, तो आप ये इमेजिन करें कि फिर आप ये इन मामलात के अंदर कैसे इन्वॉल्व होते हैं और आपको उस वक्त खौफ क्यों नहीं आता कि मेरा ईमान टूट जाएगा उस वक्त आपका रब आपको नहीं देख रहा। इसके बारे में एक वो बड़ा मशहूर वाकया भी है, वो एक बच्चे का, वो एक लड़का बताता है अपना कि मैं जो है वो कमरे में मौजूद था एंड आई वाज अकेला था, इसी तरह ये सारी चीज़ें कंबाइन हो गई, दोबारा मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त चांस था टू डू व्हाटएवर आई वांट टू डू, और वो करने लगा था, वो अपनी अपने आप को फुलफिल करने लगा था। तो वो बैठे अपनी डिवाइस के सामने और उसने जो है ना वो दरवाजे को फेरा हुआ था, घर में कोई भी नहीं था। वो कहता है कि हुआ ये कि मैं बैठा हूँ ऐसे करके खामोशी घर के अंदर, मैंने डिवाइस अपनी निकाली है, मैंने अपनी डिवाइस निकाली है तो एकदम से ना दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई है। तो कहता है दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई ना, कहता है कि इट वाज़ दैट मोमेंट दैट आई फेल्ट कि मेरी जो है ना वो रूह निकल गई है। मैं अब गया, मतलब अब तो ऑब्वियसली आपका इज्जत एहतराम लोगों के सामने, आपकी इनोसेंस, एवरीथिंग इज गॉन। उस ऑब्वियसली जब आपके पेरेंट्स खास तौर पर आपको देख रहे हैं तो मतलब उस बंदे की क्या सिचुएशन होगी। वो कहता है कि मेरी ऐसे हुआ कि मेरी रूह जो है ना वो इट जस्ट लेफ्ट माय, द सोल लेफ्ट माय बॉडी। कहता है जब मैं पीछे मुड़ा हूं ना तो जो मैंने देखा है तो वो मेरी बिल्ली जो है वो कमरे में दाखिल हो रही थी। कहता है उस वक्त मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं इस बात से, बिल्ली से तो डर गया हूँ, अपने घर के पेट से डर गया हूँ, जानवर से डर गया हूँ, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है, मुझे इस बात से खौफ नहीं आता। तो और फिर पीछे अगर आपको इस बात का खौफ नहीं आ रहा फिर नथिंग कैन स्टॉप यू। तो रोजा आपको जो है इस चीज पे बड़ा जबरदस्त ट्रेन करता है कि आपका रब आपको देख रहा है, आप हलाल को छोड़ो तो आप हराम को भी छोड़ो, क्योंकि आपने किसी और के डर से नहीं, अपनी रेपुटेशन के डर से नहीं, यू हैव टू स्टॉप बिकॉज योर लॉर्ड हैज टोल्ड यू टू स्टॉप, दिस इज नॉट वर्थवाइल। ये एक बात मोमिन को जेब नहीं देती है कि वो अपनी आंखों को जिन आंखों से अल्लाह के कलाम को पढ़ता है, ठीक है, उन आंखों से जो है वो उन चीजों को देखे जो अल्लाह ताला ने परमिट नहीं की है। ये उस तोहफे की बेहुरमती है जो अल्लाह ताला ने आपको आंखों की सूरत में दी है। अच्छा, हमने एक बात को भी यहाँ पे रियलाइज करना है कि देखिए हमारी बहुत सी यंगस्टर्स हैं जो इस गलत काम में लगे हुए हैं, वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि वो गलत नहीं मानते, उनको पता है गलत है एंड वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बात कोई आसान नहीं है। जिस तरह से हमारी यंगर जनरेशन को एक्सपोज किया गया है, उनके लिए चीज़ें मुश्किल की गई हैं। इसी तरह से हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे लोग आके पॉडकास्ट कर रहे हैं जहाँ पे उनको इस बात की तसल्ली दे रहे हैं कि साइकोलॉजिकली ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। देखिए अगर वो गलत काम करेगा तो उसके लिए देखेगा ना, तो उसके लिए वो देखेगा तो वो गलत काम करेगा। तो ये बातों को यंगस्टर्स के बीच में कोई काउंसिल करने वाला नहीं है और उनकी कोई मदद कर, दे कांट टॉक अबाउट दिस विद देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को की चैलेंजेस को समझें, उनको ये समझे। देखिए आपने एक ऐसे निज़ाम का उनको हिस्सा बना दिया है जहाँ पे वो एक वर्कर बनाते हुए उनको सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि जब तक वो 6 फिगर सैलरी करके वो घर नहीं बना लेगा और पता नहीं क्या कर लेगा, 30 से ऊपर पहुंच जाएगा, जब जाके उसकी ज़िंदगी सेटल होगी, तो उस वक्त तक उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत के अंदर क्या क्या डैमेजेस आते हैं आपको अंदाज़ा नहीं होता। देखिए शादी भी नहीं रोक सकती इस चीज़ से, जो एडिक्ट हो जाएगा तो शादी के बाद भी उस चीज़ पे रहता है। ये बात को हमने इसलिए रूट लेवल पे समझना है कि व्हाई इज द पर्सन गेटिंग एडिक्टेड टू इट, उसको किस तरह से छुड़ाया जाए। तो सब कुछ लोग बहुत सीरियसली इसके अंदर एडिक्टेड हैं। हम छोटे से थे, देखिए मैं बात करता हूँ, बी केयरफुल व्हाट योर किड्स आर वाचिंग। मैं छोटा सा था, मैं आज अपनी कुछ स्कूल के बच्चों से बात कर रहा था, तो वो बेसिकली उनके अंदर इस तरह की बातें चल रही हैं। दे आर वेरी स्मॉल किड्स, दे नॉट उम्र में वो नहीं है। देखिए पावरपफ गर्ल्स एक कार्टून था, उसके अंदर जो मेयर की सेक्रेटरी को दिखाया जा रहा है गर्दन छोड़ के उसकी पूरी, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, ये भी कार्टून हम देखते थे, वॉल्ट डिज्नी के कार्टून्स होते थे। इसी तरह से इस तरह के कार्टून्स में, टॉम एंड जेरी कार्टून्स के अंदर जो दिखाया जाता था, द फोकस ऑफ अ child, especially a male child, is basically going to look at that figure in terms of her objects, क्योंकि वो उसको शक्ल तो नहीं देख रहा ना, वो दो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा वो। तो हम सबलिमिनली जिस तरह से हमने चीजों को किया है, वॉल्ट डिज्नी तो बहुत ही, वॉल्ट डिज्नी इज वेरी इविल। वॉल्ट डिज्नी एक पूरे एजेंडा के ऊपर है। आप गो एंड सर्च फॉर इट, यू विल रियलाइज कि वॉल्ट डिज्नी बच्चों की तरफ और पेडोफिलिया को कितना वो प्रमोट करता है। वहां पे देयर आर पीपल इन हॉलीवुड who promote pedophilia. This is practiced because shayateen would love innocence of children to be sacrificed. और इस तरह से आगे कहाँ पहुंच गई बात। तो it's a very serious problem. Be careful what you do. The only thing that can stop you is the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. Need to work towards it. Talk to someone reliable. Help yourself out before it becomes a problem. Otherwise आपकी शादी, आपके बच्चे, आपकी सब चीजों के ऊपर इसके ऊपर इफेक्ट आएगा। यू वोंट, इन द एंड यू विल बी अ विक्टिम ऑफ डिप्रेशन। आप डिप्रेशन के शिकार होगे बिकॉज नथिंग वुड बी एबल टू मेक यू हैप्पी एंड यू वुड बी सैड बिकॉज यू कांट गेट हैप्पीनेस फ्रॉम रेगुलर स्टफ एंड यू आर बेसिकली बिकमिंग
मम्मी जो सोच रहा होगा कि यार व्हाट डू आई नीड एंड आई कैन हैव दैट एक्सेस, और या फिर आप क्रिमिनल बन जाओगे, आप क्रिमिनल बन जाओगे। हमारे अपने मुल्क में कितने केसेस हैं हमें नजर आते हैं, वो कसूर वाला केस था, आपको आपको पता चलेगा कि जितने भी सेक्सुअली ड्रिवन केसेस होते हैं इस तरह के, चाहे वो रेप के केसेस हैं, चाहे वो अल्टीमेट रेप, पोस्ट रेप, उसके बाद कत्ल की बात हो रही है अगर, तो उन सब के अंदर आप देखते ही होगे वो जो बंदा जो परपेट्रेटर है वो मोर ऑफन देन नॉट ही इज एन एडिक्ट ऑफ पोर्नोग्राफी इन वन वे शेप फॉर्म और द अदर। जो कसूर वाला भी केस था वो हमें पता है अच्छे तरीके से, वो लोग कौन थे बेसिकली जो बच्चों को जो है कत्ल कर रहे थे, और उनकी जो है वो क्या कर रहे थे, वो बेसिकली उन्हीं की वीडियोस बना के और उसके बाद पोस्ट किया करते थे, उनका पूरा का पूरा एक रिंग चल रहा था। जावेद इकबाल जो हमारा एक सीरियल किलर बड़ा मशहूर है पाकिस्तान का, जिस पे फिल्म भी बनी है, ही यूज्ड टू डू दैट। उसने पूरी स्टोरी आके उसने खुद कन्फेस किया था, कितने बच्चों 100 को से मारा था। ऊपर बच्चों को, और आके खुद कन्फेस किया था उसने कि मैं ये करता था, वीडियो बनाता था, बेचता था। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था इस्लामाबाद में, बैरिया टाउन में, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ा। बाय द वे जो लोग समझते हैं ना कि पढ़ने लिखने से जो है ना वो आपकी मोरालिटी आ जाती है, समहाउ पता नहीं कौन सा कोर्स होता है जो ये पढ़ते लिखते हुए जिसमें मोरालिटी सिखाई जाती है, मुझे तो नहीं पता, हमें तो नहीं पढ़ाया गया, शायद इनको पढ़ाया जाता हो। खैर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, और वो जो है वो ही वाज अ पेडोफाइल, और वो नॉर्मल पेडोफाइल नहीं था। वो जितने इलाके उसने मेंशन किए थे ना कि मैं पीर वदाई से यहाँ से, वो बच्चों को उठाता था वहां से, और उसके बाद उनकी वीडियोस भी बनाता था और उन बच्चों को ऐसे अंदाज में अब्यूज किया करता था। और वो बंदा जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वो एक एडवाइजर भी था, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ वो एक एडवाइजर भी था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये द रैबिट होल गोज वे डीपर, और ये एक ऐसा रिंग है। इवन जो अभी आपने वजीर में मेंशन किया था, आजकल पॉर्न स्टार्स के और जो बीच में जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो इसके अंदर मुलव्विस हैं, उनके इंटरव्यूज को भी बहुत आम किया जा रहा है, उनके टिडबिट्स, उनकी इस तरह की रील्स होगी, इस तरह की चीजें उनको आम किया जा रहा है। और जितने एक्टर्स हैं अमूमी तौर पे वो या तो वो इंडस्ट्री छोड़ देती हैं, अक्सर खवातीन वो इंडस्ट्री छोड़ देती हैं, और छोड़ने के बाद वो कहती हैं, या फिर कुछ ऐसी लड़कियां भी बीच में जो छोटी एज से एडिक्टेड थी, क्योंकि अब तो वो आपको एक जनरेशन मिल गई है ना जो 10 साल पहले से एडिक्टेड थी, अब वो जवान हो गई है। अब वो जब आती है उस फील्ड के अंदर, वो आगे से कहती है कि मुझे अफसोस, एक इंटरव्यू मेरे सामने है उसमें कहती है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जो फील्ड है ना, ये जो फील्ड है, इट्स नॉट व्हाट इट सीम्स टू बी, इट्स फेक। और कहती है मुझे बस इस बात की डिसअपॉइंटमेंट है, बाकी मुझे किसी बात की मायूसी नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पॉर्न एडिक्शन जो है मेडिकली क्लासिफाइड नहीं एज एन एडिक्शन, और अगर आप कोई बड़ी न्यूज़ आउटलेट हो और आप इस पे कोई आर्टिकल लिखते हो तो यू कैन गेट सूड बाय एपीए, क्योंकि वो क्लासिफाइड नहीं एज एन एडिक्शन, उसको एडिक्शन नहीं मानते, क्योंकि इट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। ट्रिलियन ब्रो, ट्रिलियन, मोर देन दैट। अब तो मतलब एपीए तो वैसे भी 1970s में हाईजैक हो गया तो उन्होंने बोला कि चलो अब चेरी पे करके अपनी बेवकूफ बनाओ, तब मुकल्लिद हैं, हम बोलेंगे और ये मान लेंगे कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है, एंड वी अलाउ देम टू डिक्टेट थिंग्स। और जितनी रिसर्चेस आ रही हैं एलजीबीटीक्यू वाली, ये पॉर्न वाली, ये सारी इसी तरह की आ रही हैं। और अगर आप खुद को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हो ना, तो ऑन एन एवरेज 1 साल में आपका ब्रेन डिटॉक्सिफाई करता है डोपामीन सर्जेस जो आपको ऑलरेडी हो चुके हैं वापस बेस लाइन पे आने के लिए। और वो 1 साल इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। जैसे हमने बीच बीच में आप रिलैप्स करोगे, पहली चीज़ ये है कि आपने एक्नॉलेज किया कि आपके साथ मसला है, क्योंकि जब तक आप ये एक्नॉलेज नहीं करोगे कि मेरे साथ मसला है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। रिलैप्स होंगे और देयर विल कम अ टाइम कि आप बीच में फिर से चले जाओ उस तरफ, लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि एक दफ़ा आप चले गए और आपने छोड़ देना है। और एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट और विल पावर के साथ जो है ना इसको छोड़ा जा सकता है। नॉट दैट कि ये जो एक ऐसी एडिक्शन है जो छोड़ी नहीं जा सकती, दुनिया में हर एडिक्शन छोड़ी जा सकती है। एक और चीज़ वजी भाई मैं पढ़ रहा था कि एडिक्शन जो है ना वो बेसिकली आई गेस हम कभी कभी एक जस्टिफिकेशन बना लेते हैं अपनी गलतियों के लिए कि नहीं मैं तो एडिक्ट हूँ, पॉर्न एडिक्ट मतलब अगर आप पॉर्न नहीं देख रहे, आपकी बॉडी में तकलीफ नहीं हो रही। हाँ देर मतलब इट्स नॉट ईजी कि आप एकदम से छोड़ो, लेकिन इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ एडिक्शन कि आपकी बॉडी बर्न होना स्टार्ट हो जाए जैसे बाकी कोकेन में होता है या मेथेम्फेटामीन में होता है या फिर एलएसडी जो लेते हैं, इवन वो भी क्योरेबल है। तो आई गेस अगर आप कॉन्शियसली इस पे एफर्ट करो और आपकी विल पावर हो और आपने दिल से ये ठान लिया हो कि यार मुझे ये चीज़ छोड़नी है, तो ये छोड़ी जा सकती है। अच्छा, कैमरे की तरफ देख के मैं जो ऑडियंस हमारी देख रही है, मैं उनको ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए सबसे पहली बात, आई थिंक रमज़ान है एंड दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले इंटेंशन कीजिए, और इंटेंशन बहुत ज़रूरी है दैट यू वांट टू लीव दिस। सेकंड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा कीजिए कि या अल्लाह सच्चे दिल से कि आई रियली वांट टू लीव दिस, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कलेक्शन जस्ट गो एंड बी एबल टू डिलीट इट। उसको रीड कीजिए, ऑल दोज डोर्स, जो दरवाजे हैं, जो ट्रिगर्स हैं,
जो उस तरफ जाते हैं, आपके पास कोई VPN है, आपके पास कोई फाइल है, एनीथिंग, just go and just delete it. And this is going to be a first step to be able to make that initiative कि या अल्लाह, I'm doing this. And you need to be able to be consistent. और सबसे बड़ी चीज़, अपने दोस्तों के बीच में जो कॉन्वर्सेशंस हो, अपने दोस्तों के साथ जो उठना बैठना हो, अपने आप को इंडिविजुअल प्रेयर में आगे बढ़ाइए, ताकि आपको वो ताकत मिले कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपने आप को खलवत में अपने आप को बेहतर कर सकें। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपकी खलवत बेहतर होगी, आपके मामले बेहतर होंगे, लोगों के सामने आपकी इज्जत के मामले बेहतर होंगे। जिसने अपनी खलवत को दुरुस्त कर लिया, अपनी प्राइवेट सिटिंग को बेहतर कर लिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाकी मामलात को फेयर कर दिया, बिकॉज वहाँ पे आपकी सिंसेरिटी होती है। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, आसान नहीं होगा। वी नो दैट, वी अंडरस्टैंड कि दिस इज अ ह्यूज चैलेंज, बट द वेरी रीजन हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, डू इट, टेक द स्टेप राइट नाउ, बी एबल टू मेक दैट एफर्ट, बिकॉज इट्स फॉर यू एंड योर सेल्फ। अगर आपने अपने आप को नहीं बचाया, आप अपने आप को खुद ही अगर तबाही के दरवाजे से नहीं रोकेंगे, then it's not going to happen. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हमको मदद करे। मैं एक हदीस शेयर करता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों का किस्सा बताया। वो 3 लोग जो गार में फंस गए थे और उनके सामने, गार के दरवाजे के सामने पत्थर आ गया था। तो हर किसी ने अपनी नेकी का जिक्र किया। इस तरह से एक नौजवान ने जब अपनी नेकी का जिक्र किया, वो क्या किया था कि मैं किसी से बहुत मोहब्बत करता था, शदीद मोहब्बत करता था, मेरी कज़न थी, और मुझे मौका मिला उससे बुराई करने का, और मैंने वो बुराई नहीं की, तो या अल्लाह, अगर तेरे सामने इस चीज़ को अगर नेकी थी, तो इसको तू कबूल कर और पत्थर हटा दे। तो ये जो आप अकेले में जो रोकते हो, इसको छोटी मामला नहीं समझो कि अगर आपने बुराई करने से रोका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब बंदा नेकी का इरादा करता है, तो अल्लाह ताला उसको नेकी का अजर देता है, और अगर वो बुराई कर बैठता है और नेकी अगर कर बैठता है, तो डबल अजर मिलता है। और अगर बुराई का इरादा करता है और बुराई तब तक करता नहीं है, उसको गुनाह नहीं लिखा जाता, और अगर कर लेता है तो उसका एक गुनाह लिखा जाता है, और उसको भी रोका जाता है जब तक वो एक हद तक उसमें तौबा नहीं कर लेता। उसके बाद उसको फरिश्ते हुक्म दिया था कि उसको लिख लिया जाए। तो अल्लाह ताला ने तो आपको मौके दिए कि आप तौबा करें, और तौबा करते रहेंगे। देखिए, आप और मैं, जो कुल्लु बनी आदम खता, कि तमाम जो बनी आदम है वो खता है, जो खता होगी हमसे। तो आप और हम लोग खता करेंगे, लेकिन असल चीज़ जो है कि हम अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, हम अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाते हैं कि अल्लाह, मैं तो हूँ ही गुनहगार, मेरे से गलती हो जाती है, लेकिन तू मुझे ताकत देने वाला है, तू मुझे बचाने वाला है। अल्लाह ताला से मांगिए, और ये जस्तजू को जारी रखिए। अब जस्तजू को जारी रखिए, इंशाअल्लाह ताला। हर किसी का एक मामला है, कोई छोड़ पाता है, कोई नहीं पाता, ये सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक से होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये ओवरनाइट भी नहीं होगा। लेकिन आपने तौबा करना नहीं छोड़ना। आपने अल्लाह ताला की तरफ दौड़ते हुए थकना नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ रेंगते हुए जा सकते हो, भागते हुए जा सकते हो, जैसे उड़ के जा सकते हो, जैसे भी जा सकते हो, अल्लाह ताला की तरफ आगे बढ़िए। फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो। और यही चीज़ है जो हो सकता है हमारी निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला बोले, ठीक है, तू कर बैठा था, लेकिन तू कोशिश करता था, तौबा करता था, इसलिए मैंने तुझे ना तो माफ़ किया, बल्कि उन गलतियों को मैंने नेकियों में बदल दिया। अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो अपने आप को अल्लाह ताला के ताल्लुक में कमज़ोर ना कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको ताकत अता करे, अल्लाह ताला हम सबको बचाए, अल्लाह ताला हमारी औलादों को बचाए, हमारे घरों को बचाए, अल्लाह ताला हमारी मुस्लिम उम्मत को बचाए, और हमारे बीच में से अल्लाह ताला ऐसी लोगों को खड़ा करे जो आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दीन के निज़ाम को, दीन के तालीमात को आगे दुनिया तक पहुँचाने में उनको कामयाब करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह खैर। एनीथिंग व्हिच यू गाइस वुड लाइक टू से बिफोर वी एंड दिस? इंशाअल्लाह आखिर में यही कहूँगा कि एंड नोट के ऊपर सब कुछ आपने कह दिया, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। बस एक चीज़ ऐड करूँगा कि नमाज को लाजमन पकड़ें, बाजमात नमाज को। बाजमात नमाज को अंडरमाइन कभी भी ना करें, क्योंकि बाजमात नमाज को अगर आप पकड़ेंगे तो आपके बीच में ना बहुत बड़े बड़े गैप्स आ जाएंगे, और जो आपका फ्री टाइम है वो बीच में से ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसके अंदर आपकी पाकीज़गी भी होनी चाहिए। और उसके अलावा हमें पता है, कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला आपको बताता है कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज जो है वो आपको फाहशी से और मुनकर से रोकती है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है। और अगर आपको नमाज़ पढ़ने के साथ भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मुश्किल हो रही है, जिस तरह हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है इंशाल्लाह। उसकी रीज़न ये है कि अल्लाह के नबी से भी एक दफ़ा आके कुछ लोगों ने शिकायत की कि फ़लाँ इब्न फ़लाँ है, वो रात पूरी जो है वो इबादत करता है, तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह के सामने खड़ा रहता है, और सुबह उठ के जो है ना वो ही स्टील्स, चोरी करता है वो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, उस बंदे को ये नहीं कहा था कि तुम नमाज़ छोड़ दो या क्या फ़ायदा तुम्हारी नमाज का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया था कि उसकी नमाज जो है वो उसको इवेंचुअली उस चोरी से रोक देगी। तो इस चीज़ को पकड़ के रखें इंशाल्लाह ताला, और अच्छी कंपनी में रहें। इवेंचुअली अल्लाह ताला की मदद के साथ आप ज़रूर इससे निकलेंगे। दिस इज़ नॉट कि बंदा हमेशा फँस के वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और मोमिन जो है वो कभी मायूस नहीं होता इस बात से। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला कबूल करे, और इंशाअल्लाह ताला
नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होती है। उम्मीद है कि आज का पॉडकास्ट लोगों को बेनिफिशियल रहा हो एज अ गुड रिमाइंडर। इंशाल्लाह ताला वी ट्राई टू बी एबल टू डू आवर लिटिल बिट। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अदा करे, अल्लाह ताला अमल करने वाला बनाए। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह ताला टुमारो सेम टाइम एंड अगेन पावर नाइट्स नेक्स्ट सैटरडे रजिस्टर कराइए। माय टीम पोस्टर डालती है, रजिस्ट्रेशन लिंक डालती है इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह ताला आई थिंक वी नीड टू एंड दिस राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।